एक हमलावर से बचने की कोशिश में एक साधारण छात्र ने अनजाने में एक पवित्र हथियार को बुला लिया और उसका आत्मा योद्धा बन गया। उसका नाम टी शान था, एक कॉलेज छात्र जो बचपन से ही साइनोलॉजी का शौकीन था। उसकी यह रुचि इसलिए शुरू हुई क्योंकि उसके पिता चान जी एक प्रसिद्ध साइनोलॉजिस्ट थे, लेकिन उनके और उनके पिता के सीखने के तरीके अलग अलग थे। इस वजह से वह और उसके पिता तब से एक साथ नहीं रह पाए। खाने के बाद टीशान ने पास में एक साइनोलॉजी की किताबों की दुकान खोजी। उसने एक दुकान देखी और तुरंत वहां पहुंच गया। दुकान में घुसते ही उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि अंदर कोई नहीं था। उसने किताबें देखी और एक चुनने के बाद अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि दुकान में भूत है, इसलिए वह जल्दी से भाग गया और पैसे वहीं छोड़ दिए। घर लौटते समय वह एक महिला से टकरा गया जिसका पीछा 3 आदमी कर रहे थे। जब इन आदमियों ने महिला को पकड़ लिया तो उन्होंने उसे मारा पीटा। उसने इन लड़कों में से एक को पहचाना जिसका नाम लेई था। वह उसी स्कूल का छात्र था और गुंडा माना जाता था। वह जाने ही वाला था कि उसने देखा कि उसकी खरीदी हुई किताब उन लड़कों के पास गिरी पड़ी थी। लेई के गिरोह ने एक औरत से पैसे लेने के बाद लेई ने किताब उठाई और टी शान को देखा। जब लेई का गिरोह जाने लगा, टी शान ने लेई को रोका क्योंकि वह अपनी किताब वापस चाहता था। लेकिन लेई ने साइकोलॉजी के बारे में कुछ बुरा कहा जिससे टी आई शान गुस्सा हो गया। उसने लेई को लात मारी, किताब ली और वहां से भाग गया। दुर्भाग्य से वे उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। जब लेई ने मुक्का मारा, टी आई शान ने बचा और गलती से लेई की पैंट खींच दी जिसकी लोगों ने तस्वीरें लीं। जब वह चौक पहुंचा तो आत्मा योद्धाओं का क्षेत्र अचानक सक्रिय हो गया और कुछ पल बाद लेई अपने पवित्र हथियार रिंग तलवार के साथ वहां आ गया। टी शान को पीटा गया और जब लेई ने उसे मारने का फैसला किया तब टी आई शान अचानक एक बड़े लाल दरवाजे वाली जगह पर पहुंच गया। जब उसने दरवाजे को छुआ तो वह एक पवित्र हथियार को बुला और प्रकट कर सका। रिंग्ड तलवार ने हमला किया पर पवित्र हथियार ने टी आई शान को बचाया और सिर्फ एक उंगली से वार रोक दिया। टी शान हैरान था कि उसके सारे घाव अचानक गायब हो गए। रिंग्ड तलवार ने फिर हमला किया पर टी आई शान के पवित्र हथियार ने आसानी से उसे रोक दिया। जब टी आई शान के हथियार ने पलटवार किया तो रिंग्ड तलवार उसकी ताकत से तुरंत गायब हो गई। पवित्र हथियार यह मानने को तैयार नहीं था कि जिसने उसे बुलाया उसमें इतनी कम आत्मिक शक्ति है। जब लेई का सुरक्षा कवच गायब हुआ, वह भागने लगा पर कुछ देर बाद वह भी धीरे धीरे गायब हो गया। इसी बीच एक इमारत की छत से एक महिला ने यह सब देखा। घर लौटते हुए टी आई शान ने अपने पवित्र हथियार से उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कहा कि वह अतीत के बारे में ज्यादा याद नहीं कर पाया, शायद टी शान की आत्मशक्ति कम होने के कारण। इसलिए टी आई शान ने उसे व्हाइट नाम दिया। अगले दिन वह महिला मिलने आई जिसने उन्हें पिछली रात देखा था। उसने खुद को छू परिवार की किंग बताया और कहा कि वह टी आई शान की सहपाठी थी। उसने टी आई शान को बाहर बुलाया और सड़क पर चलते हुए किंग ने जियांग और मो नामक अपने 2 पवित्र हथियार निकाले। उसने सीधे बताया कि उसका असली मकसद व्हाइट को खरीदना था, लेकिन टी आई शान ने अपना पवित्र हथियार बेचने से इनकार कर दिया। घर पहुंचकर व्हाइट ने शांग युआन शस्त्रागार के बारे में बताया जहां विभिन्न युगों के शक्तिशाली और प्राचीन पवित्र हथियार रखे थे। उसने बताया कि वे हुआंग, जियान, डी और तियान में वर्गीकृत थे, जिनमें तियान सबसे उच्च स्तर था। लेकिन किंवदंती के अनुसार तियान स्तर से भी ऊपर कुछ था। व्हाइट ने बताया कि उसकी याददाश्त अधूरी थी और वह पूरी शक्ति नहीं लगा सकता। साथ ही व्हाइट ने टी आई शान को आत्मा योद्धाओं के बारे में बताया जो पवित्र हथियार बुला सकते थे। किंग सोचती थी कि कमजोर आत्मशक्ति वाला टी आई शान आत्मा योद्धा कैसे बना। व्हाइट ने तियान गैंग परीक्षण का जिक्र किया जहां विजेता को देवों से एक इच्छा मिलेगी। इसलिए टी आई शान ने पिता को कुछ साबित करने के लिए तियान गैंग परीक्षण में भाग लिया। किंग भी जीतना चाहती थी और टी आई शान का हथियार व्हाइट पाने के लिए कुछ भी करती। वह टी आई शान को परेशान करती रही जब तक कि एक दिन वे फिर नहीं मिले। टी आई शान ने किंग को बताया कि वह भी तियान गैंग परीक्षण में भाग लेगा। उसे इंतजार करना चाहिए क्योंकि वे लड़ाई में एक दूसरे का सामना करेंगे। गुस्से में किंग ने टी आई शान से लड़ने का फैसला किया ताकि दिखा सके कि वह आत्मा योद्धा है। आत्मा योद्धा बनना आसान नहीं था। जब जियांग और मो बदले, व्हाइट भी युद्ध रूप में आया। वे तुरंत लड़े।
जियांग मो तियान स्तर पर थे, व्हाइट डी पर उसकी गति से वे संघर्ष कर रहे थे। तियानजुन हॉल के दो योद्धा आओगियन और नायलान भी वहां आए। तियानजुन हॉल ने किंग को बुलाया था। आओगियन ने किकसिंग तियान स्तर का पवित्र हथियार निकाला। व्हाइट ने आओगियन पर हमला किया, पर नायलान के हथियार यूचांग ने रोका। तब किंग ने अपने हथियारों को किकसिंग पर हमला करने का आदेश दिया। दूसरी ओर व्हाइट और यूचांग में भी लड़ाई शुरू हो गई। यूचांग को यकीन नहीं था कि व्हाइट डी स्तर का था, क्योंकि उसके युद्ध कौशल अद्भुत थे। किंग के हथियारों की तकनीक से किकसिंग की शक्ति खत्म हो गई। फिर मो ने किकसिंग से मिली आत्मा शक्ति व्हाइट को दे दी। इस वजह से नैलान ने आओगियन को पीछे हटने का सुझाव दिया और टीशान ने उन्हें हार पर चिढ़ाना शुरू कर दिया। आओगियन के पास नैलान के सुझाव का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे पीछे हट गए। जब वे अपने नेता से मिले, जो एक पवित्र हथियार भी था, वह निराश हुआ और उन्हें डांटा। वह चाहता था कि वे किंग को पाएं और जहां तक संभव हो उसे अपना दुश्मन बनाने से बचें। येजी द्वारा बनाए गए सभी हथियार पाना उनका लक्ष्य था, जिसमें जियांग और मो शामिल थे। आओगियन ने अचानक टीशान और उसके रहस्यमय पवित्र हथियार का जिक्र किया। जब किंग और टीशान अपने पवित्र हथियारों के साथ नाश्ता कर रहे थे, किंग ने पवित्र हथियार बुलाने के दो तरीके बताए। पहला था मृत्यु आह्वान, जो टीशान ने अनुभव किया जब लेई उसे मारने वाला था। दूसरा था औपचारिक समारोह, जो अधिकतर आत्मा योद्धा करते हैं। चूंकि जियांग और मो पति पत्नी थे, उसे दोनों तुरंत मिल गए, इसलिए वह तियान स्तर का कोई और नहीं बुला सकती थी। तो किंग ने टिशान को गठबंधन का प्रस्ताव दिया। टिशान ने किंग को दुश्मन के आत्मा योद्धाओं से लड़ने में मदद की थी, इसलिए आओगियन निश्चित रूप से बदला लेने आएगा। लेकिन टिशान चिंतित हुआ जब उसे पता चला कि पवित्र हथियार की मृत्यु से उसे बुलाने वाला भी मर जाएगा। तो उसे पता चला कि लड़ाई के बाद लेई की मृत्यु हो गई थी। सोच विचार के बाद टिशान ने किंग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर उसे किंग की हवेली ले जाया गया, जहां उसने अपनी मां को देखकर आश्चर्य किया, जिसे किंग ने वहां रहने के लिए बुलाया था। किंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दुश्मन टिशान के माता पिता पर हमला कर सकते थे। उसके पिता काम में व्यस्त थे, जो उन्होंने माना कि घर पर नहीं थे और सुरक्षित थे। तब किंग ने उन्हें बताया कि वह टिशान से एक और पवित्र हथियार बुलाने को कहेगी, क्योंकि उसे त्यान स्तर मिल सकता है। चूंकि टिशान के पास पैसे नहीं थे जो समारोह के लिए जरूरी था, किंग ने कहा कि वह इसका ख्याल रखेगी। जब समारोह शुरू हुआ, हुआजी नाम का एक पवित्र हथियार निकला, लेकिन वह भी सिर्फ डी स्तर का था। रात में हवेली में घूमते हुए वे किंग के परिवार के अन्य हथियारों से मिले। हुआजी उन्हें देखकर चिढ़ गई, क्योंकि वे हमेशा उससे लड़ते थे। टिशान की मां ने भी अपनी दुकान की देखभाल के लिए घर जाने का फैसला किया। अगले दिन वे टिशान को लड़ाई के कौशल सिखाने लगे, जबकि हुआजी की जांच एक विशेष हथियार ने की। बाद में वे एक दुकान पर गए जहां टिशान सिनोलॉजी की किताब खरीदना चाहता था। टिशान उत्साह से किताबों की दुकान में घुस गया। अचानक मो और झांग के बेटे का अवतार जियान उनके पास आया। दो पवित्र हथियारों ने तुरंत अपने बेटे को पहचाना। फिर जियान ने अपने हथियार सू को बुलाया। व्हाइट भी सतर्क हो गया जब उसने दूर से एक मजबूत आत्मा शक्ति महसूस की। जब किंग ने अपना वार्ड सक्रिय किया, जियान युद्ध रूप में बदलकर सू से लड़ने लगा। टिशान और व्हाइट किंग की ओर दौड़े, पर उनकी शक्तियां सू पर असर नहीं कर रही थीं। सू की चरम शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने सड़क पर एक बड़ी दरार पैदा कर दी। व्हाइट ने किंग पर हमला किया, पर टिशान ने समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया। सू ने फिर हमला किया, लेकिन व्हाइट ने एक सुरक्षा कवच बना दिया। दुश्मन व्हाइट को देखकर चौंक गया, पर व्हाइट अधूरी याददाश्त के कारण सू को नहीं पहचान पाया। सू फिर हमला करने वाला था, तभी जियान एक अचानक सुनाई दी आवाज से विचलित हो गया। सू तुरंत जियान के पास आया और वहां से चला गया। लड़ाई के बाद वे घर लौटे और मो ने उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि यह कहानी पहले मान्यता प्राप्त तलवारबाज से शुरू हुई। एक दिन उन्होंने घायल जियान को बचाया, जो अपनी प्रतिभा के कारण येजी का सहायक बन गया। झांग की हथियार बनाने की प्रतिभा का वह अंततः MOII का पति भी बना। उन्होंने जान लू बनाई, जो सर्वश्रेष्ठ तलवार मानी गई। यह हथियार अब तियानजुन हॉल का नेता था। युद्ध के कारण वे येजी से बिछड़ गए। कुछ वर्षों बाद
चू के राजा ने उन्हें विशेष तलवारें बनाने को कहा। से उन्होंने 2 तलवारें बनाई। जियांग देने पर अपने बेटे को का तरीका सोचा और हुआ जी से ओयन पर हमला करवाया ताकि यू चांग उसे रोके। यह वह पल था जब व्हाइट ने यू चांग पर हमला किया, पर क्यूई जिंग ने उसे रोक दिया। यू चांग के पास मौका था। चान और हुआ जी ने उसे बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की, पर इससे उसे चाकू लग गया। फिर भी वह दुश्मन पर हमला करने में कामयाब रही। हुआ जी के बेहोश होने पर टी शान हतोत्साहित हुआ और व्हाइट को की शिंग से लड़ने में दिक्कत हुई। अचानक मो यी और जियांग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत दुश्मनों पर हमला किया और किंग ने हुआ जी का घाव भरा।
हुआ जी के ठीक होने में तेजी लाने के लिए किंग ने उसे हथियार में बदल दिया। टी शान ने 3 पवित्र हथियारों को किंग की मदद करने का आदेश दिया ताकि वह जल्द लौट सके। व्हाइट की ताकत लौटने पर आओ तियान ने की शिंग से बिग डिपर का इस्तेमाल करवाया। की शिंग अचानक शक्तिशाली हुआ और टी शान ने देखा कि आकाश के 7 तारे लाल हो गए। यह तकनीक पूरी करके की शिंग ने अपना सृजन काट हमला किया। व्हाइट ने तुरंत हाथों से रोका और टी शान देखते रहे। उसने हुआ जी से हथेली काटी और व्हाइट को ताकत देने के लिए हाथ रखा। टी शान जानता था कि खून बहने से मर सकता है, फिर भी उसने व्हाइट का समर्थन जारी रखा। व्हाइट ने पल भर में ची शिंग का हमला सोख लिया। जब टी शान बेहोश हुआ, व्हाइट ने अचानक ची शिंग पर हमला किया। वह इतना शक्तिशाली था कि ची शिंग हार गया, तो आओ तियान उसे लेकर तुरंत चला गया। वे दूर जाकर जंगल में रुके। नालान ने अचानक कहा कि उसे झानलू के आदेश पर शक था। वह पूरा बोल पाता इससे पहले व्हाइट आया और नालान को मारने के लिए पीछे से हमला किया। व्हाइट ने आओ तियान को नहीं मारा। वह बेस लौटकर झानलू को सब बता सका। इससे झानलू गुस्से में आया और उसने टी शान से बदला लेने का फैसला किया। जियांग ने टी शान और किंग को बताया कि जानलू एओतियान और रोमा के साथ आ रहा था। रात को हवेली से बाहर निकलने पर उन्होंने जानलू और उसके साथियों को पास में देखा। जानलू ने टी शान से व्हाइट को बुलाने को कहा क्योंकि वह उससे बात करना चाहता था। व्हाइट के आने पर जानलू ने उसे लड़ाई की चुनौती दी, जबकि वह दूर से देखता रहा। लड़ाई शुरू हुई और व्हाइट ने तुरंत सबसे शक्तिशाली पवित्र हथियार की ताकत महसूस की। उसे याद आया कि जानलू की क्षमता क्षणपीठ थी, इसलिए वह बहुत तेज था। जानलू फिर व्हाइट को घायल करने में सफल रहा, पर व्हाइट गंभीर चोटों से बचा रहा। इस बीच किंग के अन्य हथियार जंगल में कुछ तैयार कर रहे थे। जब वे तैयार हो गए, तिशान ने व्हाइट की शक्ति बढ़ाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। जब उसने देखा कि जानलू धीमा हो गया है, तो उसने तिशान पर हमला कर दिया। लेकिन वह हैरान रह गया जब तिशान ने अचानक हुओजी के साथ सामंजस्य स्थापित किया। यी को यकीन नहीं हुआ कि तिशान को पता था कि वह उस पर नजर रख रहा था। तिशान को तब पता चला जब किंग ने उसे हवेली लौटने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए, हालांकि उसे उसकी जगह नहीं पता थी। चूंकि यी ने ही यह सुझाव दिया था, इसलिए उसे तुरंत समझ आ गया कि यी उस पर नजर रख रहा था। उस वक्त उन्हें पता चला कि जानलू ने यान और नालन को हवेली पर हमला करने का आदेश नहीं दिया था और व्हाइट ने नालन को नहीं मारा था। जानलू ने उस मलबे के बारे में बताया जो वह हमेशा अपने साथ रखता था और किसी को देना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वह और व्हाइट लड़ रहे थे तो उसे लगा कि मलबा व्हाइट से प्रतिक्रिया कर रहा था। जानलू को पता था कि यी चेहरा बदलने में माहिर था, इसलिए उन्हें समझ आया कि यी ने ही जानलू बनकर यान और नालन को हमले का आदेश दिया था। इसके अलावा उसने नालन को मारने के लिए व्हाइट का रूप भी धारण किया था। टी शान ने तुरंत ही पर हमला किया, पर जियान ने अपने पवित्र हथियार से उसे रोक दिया। इस वजह से ये उनसे बच निकलने में कामयाब रहा। जानलू ने व्हाइट को वो मलबा दिया जो उसे लगा कि उसका था। जब उसने इसे व्हाइट की छाती पर रखा तो उसे अतीत की यादें वापस आ गईं। इसके बाद जानलू और व्हाइट ने मिलकर सू से लड़ाई की, लेकिन एक साथ हमला करने पर भी वे सू को हरा नहीं पाए। टी शान, किंग और व्हाइट ने हमला किया जब तक व्हाइट ने सू को नहीं मारा। इसलिए सू ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने टी शान और दूसरों को अपने बनाए एक अन्य आयाम में ले गया। वहां लड़ाई जारी रही और टी शान ने जियान को होश में लाने की योजना बनाई। किंग ने मोई को जियान से बात करने भेजा, पर उसने अपनी मां का गला घोंट दिया। अचानक व्हाइट को पता चला कि जियान के शरीर में 3 आत्माएं थीं, त्रिमूर्ति संलयन। सू ने इतनी शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी कि सभी गिर पड़े। जब जियान ने मोई को छोड़ा, उसने सू को सामंजस्य स्थापना करने पर मजबूर किया। इससे सू का बनाया आयाम नष्ट हुआ और वे असली दुनिया में लौट आए और वे वास्तविक दुनिया में लौट पाए। टी शान ने जॉन ल्यू से मदद मांगी और उन्होंने व्हाइट को फिर से ताकत दी। फिर टी शान और व्हाइट ने सामंजस्य स्थापना की। जियान के हमले को टी शान ने सोख लिया और उसे वापस कर दिया। टी शान फिर हमला करने वाला था, तभी जियान को 2 आत्माओं ने रोका। इस कारण टी शान जियान को हरा पाया और उसकी हार हुई। माता पिता जियांग और एमोई को देखकर उसे अतीत याद आ गया।
तभी शिंग को टी शान की मां का फोन आया। शिंग ने बताया तो टी शान घर गया और मां को बेहोश पाया। सोफे पर ले जाने पर शू ने कहा, पिता को बचाओ। शू फिर बेहोश हो गई तो वह उसे अस्पताल ले गया। जब व्हाइट ने कहा कि उन्हें तुरंत यी को खोजना है, हुआ जी और टी शान उनकी असंवेदनशीलता से निराश हुए। व्हाइट और टी शान में गलतफहमी हुई क्योंकि लगा कि व्हाइट टी शान की मां की परवाह नहीं करता और यी को प्राथमिकता देता है। इसीलिए व्हाइट ने बहस न बिगड़े इस वजह से अस्पताल से बाहर निकलने का फैसला किया। घर पहुंचने पर जियांग लियू ने शिंग को बताया कि उसके लोग यी की तलाश कर रहे हैं। शिंग ने टी शान से बात की और वे उसकी मां के बारे में चर्चा करने लगे। यह टी शान को बचपन के अनुभवों के बावजूद आशावादी रहने का साहस देने के लिए था। इस बीच जियांग लियू ने व्हाइट से बात की। तब व्हाइट हैरान रह गया जब जियांग लियू ने बताया कि हाई का मालिक एक बिल्ली थी। फिर उसने कहा कि टी शान का गुस्सा स्वाभाविक था क्योंकि उसे पारिवारिक समस्या थी और टी शान के हथियार के रूप में व्हाइट को उसे अधिक समर्थन देना चाहिए। तो व्हाइट बाहर टी शान और शिंग के पास गया। उन्हें देखकर उसे अचानक दो लोग याद आए। जिंग के जाने के बाद टी शान और व्हाइट ने अच्छी बातचीत की, लेकिन व्हाइट को अचानक सिर में चोट लगी तो टी शान ने तुरंत उसकी देखभाल की। व्हाइट के अनुसार यह शायद जियांग लियू द्वारा दिए गए मलबे के कारण था। यी का पता लगाने के कई दिनों बाद आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया। वे तुरंत उस जगह की ओर निकल पड़े जो एक गुफा में स्थित थी। अंदर जाते समय जिंग एक जाल में फंस गई और जियांग लियू ने उसे बचाया। यी प्रकट हुआ और उसने उन्हें टी शान के बंधे हुए पिता को दिखाया। यी ने एक पोर्टल निकाला जिससे वे उन्हें और टी शान के पिता को खोज सकते थे। टी शान बिना हिचक उसमें घुस गया और व्हाइट ने उसका अनुसरण किया। व्हाइट शान युआन शस्त्रागार में पहुंचा और उसने अपने पूर्व गुरु सम्राट ताई को महसूस किया, जबकि टी शान को वहां ले जाया गया जहां यी था। यी ने टी शान से मिलने का फैसला किया, पर व्हाइट अचानक आया और यी पर हमला किया। जब यी का मुखौटा फटा तो वे हैरान थे कि वह सफेद जैसा दिखता था। यी ने बताया कि वह और सफेद एक ही थे क्योंकि वे होंगमिंग हेवंस बेल नामक प्राचीन पवित्र हथियार का हिस्सा थे। चूंकि वे एक दूसरे की शक्ति सोख सकते थे, यी ने सफेद को अपने में समाने का प्रस्ताव दिया ताकि वे पवित्र हथियार की शक्ति को फिर से बना सकें। सफेद ने मना कर दिया तो यी ने उसे वो दिन दिखाया जब ताई ने उसे एक ऐसे पाप के लिए दंड दिया जो उसने किया ही नहीं था। यही वजह थी कि यी ताई पर इतना गुस्सा था। जब सफेद दुश्मन पर हमला करने वाला था, यी ने अपनी तकनीक से उसे रोक दिया और टी शान भी इससे प्रभावित हुआ जब वह सफेद के पास आया। जैसे ही चिंग का समूह आगे बढ़ा, यी के शिष्यों ने उनका सामना किया, लेकिन अपनी ताकत के कारण उन्होंने आसानी से दुश्मनों को हरा दिया। इस बीच टी शान और सफेद ने सामंजस्य स्थापना का प्रयास किया, पर वह काम नहीं आया। यी बस हंसे और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे वे हिल भी न सके। उन्होंने बताया कि वे सद्भाव स्थापना क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका तर्क तकनीक के सिद्धांत के विरुद्ध था। ताई के अस्वीकार के बाद यी ने व्हाइट को फिर से अतीत दिखाया। फिर यी ने धीरे धीरे व्हाइट को अवशोषित करने की कोशिश की, पर टीशान ने व्हाइट से वही कहा जो ताई ने पहले कहा था। इससे सद्भाव स्थापना की आवश्यकता पूरी हुई और वे फिर से कर सके। यी ने मृत्यु दरांती से हमला किया, पर तीशान आसानी से बच गया। तीशान ने दरांती तोड़ी और फिर उन्होंने यी पर लगातार हमला किया। उन्होंने यी को तब तक पीटा जब तक वो क्यूई से उसे पूरी तरह नहीं हराया। इसके बाद तीशान तुरंत अपने पिता के पास गया। व्हाइट और यी की छोटी बातचीत हुई, फिर ये गायब होकर व्हाइट में लौट गया। जब तीशान ने पिता को बचाया तो अचानक उसका गला घोंटा गया। उसने हथियार निकाला और तीशान पर हमला करने वाला था। सौभाग्य से किंग का समूह उसे हराने में सफल रहा। उसके बाद चेंजी बिना कुछ कहे अपने बेटे से चला गया। जब वे लौटे, टी.आई. शान अपने घर वापस गया और अंदर खोजबीन की। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ ऐसा देखेगा जो उसके पिता में बदलाव दिखाए। उसने वहां पिता की शादी की अंगूठी देखी और सोचा कि वे उसे साथ क्यों नहीं ले गए। जब व्हाइट ने देखा, उसे अजीब आत्मशक्ति महसूस हुई जो टी.आई. पर हमले जैसी थी। शान की मां। व्हाइट ने कहा कि उसने यह शक्ति अस्पताल में भी महसूस की थी जब वे टी.आई. के साथ थे, शान की मां। इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद टी.आई. शान के पिता ही अपनी पत्नी के साथ हुए हादसे के दोषी थे और यी से मिले हुए थे। पर व्हाइट ने कहा कि यह निश्चित नहीं था, बस उसका अनुमान था।
रात को जब चौक में संगीत कार्यक्रम चल रहा था, अचानक बिजली चली गई। जब बिजली वापस आई तो उन्होंने मंच पर चेंजी को देखा। प्रस्तुतकर्ता ने उसे जाने को कहा, पर अचानक कुछ बुरा महसूस कर जमीन पर गिर पड़ा। अन्य दर्शकों को भी कुछ बुरा लगा और वे एक एक करके बेहोश हो गए। चेंजी का पवित्र हथियार टर्फा प्रकट हुआ और उसने क्षेत्र में सबकी आत्मशक्ति सोख ली। जब टीआई, शान और झिंग का समूह मिला तो उन्होंने टर्फा की अद्भुत शक्ति देखी। वह झान लियू से लड़ रहा था और जब लोग गायब हुए, उनकी आत्मशक्ति चारों ओर बिखर गई। इससे झान लियू को तुरंत पता चल गया कि टर्फा ने क्या किया था। जब टर्फा ने फिर हमला किया तो वह झान लियू को हरा सका। रोमा और क्यूई जिंग ने लड़ाई में मदद की, पर टर्फा के सामने वे भी हार गए। टर्फा ने कहा वह झान लियू की आत्मशक्ति सोखना चाहता है। चेंजी भी सहमत हुआ। जब टर्फा झान लियू का गला दबा रहा था, टीआई शान जिंग के समूह के साथ वहां पहुंचा। टीआई शान ने पिता से पूछा कि वे तियान गैंग परीक्षण में क्यों शामिल हुए। फिर चेंजी ने कहा कि वह भी एक आत्मा योद्धा और शांग युआन शस्त्रागार के मौजूदा उपाध्यक्ष थे। उन्होंने आगे कहा कि जब टीआई शान का जन्म हुआ, उन्हें तुरंत पता चला कि उसमें आत्मा शक्ति नहीं थी, इसलिए वह अपना पद बेटे को नहीं दे सकते थे और अपनी असली पहचान छिपाई। लेकिन जैसे जैसे टीआई शान बड़ा हुआ, उसने कई संकेत देखे कि वह ताई नामक पूर्वी सम्राट का अवतार था। उन्होंने टीआई को रोकने की कोशिश की शान को आत्मा योद्धा बनने से, पर यह तब तक काम नहीं किया जब तक उन्होंने व्हाइट यानी होंगमिंग हेवन की घंटी को नहीं छोड़ा। उसे होंगमिंग हेवन की घंटी मिलनी थी और टर्फा के साथ मिलकर वे जानवरों को हराकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। उन्होंने घंटी पाने के लिए यी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, पर टीआई शान ने उनकी योजनाओं को नष्ट कर दिया। जब जिंग को पता चला कि टर्फा ही बिखरी हुई आत्मा शक्तियों का दोषी था, तो उन्होंने तुरंत हारमोनी उपकरण सक्रिय किया और उस पर हमला किया। लेकिन टर्फा को उनके हमलों से एक खरोंच तक नहीं आई। व्हाइट अगला दौड़ा और दुश्मन से लड़ा। दोनों की लड़ाई में चेंजी ने टर्फा की एक क्षमता बताई। फिर कहा, अगर टर्फा का विरोधी पुरुष हो, शक्ति दोगुनी हो सकती है। इस कारण टीआई शान ने दानव हत्यारा तलवार वर्ग का उपयोग सोचा, पर जिंग के अनुसार इसके लिए 4 तियान स्तर के हथियार चाहिए थे। झान लू की क्षति के कारण केवल विहाइट, जियांग और एमओआई ही तियान स्तर के नीचे लड़ने योग्य पवित्र हथियार बचे थे। टर्फा ने इतनी तीव्र शक्ति छोड़ी कि टीआई शान नहीं कर पाया। जिंग के अन्य 3 पवित्र हथियार हुआजी को तियान स्तर बनाने का तरीका लेकर आए। उन्होंने कहा कि हुआजी इसे हासिल कर सकती है अगर वह उन तीनों को अवशोषित करे, पर ऐसा करने पर वे 3 पवित्र हथियार भी इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। हुआजी नहीं चाहती थी, पर उसे अपने स्वामियों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। 3 पवित्र हथियारों को अवशोषित करने के बाद हुआजी अंततः तियान स्तर पर पहुंची। इससे उनके पास अब 4 तियान स्तर के हथियार थे और वे दानव हत्यारे तलवार वर्ग बना सकते थे। उन्होंने तुरंत हमला शुरू किया और अपने संयुक्त प्रहारों से टर्फा को निशाना बनाया। टर्फा पर हमला करने के बाद वह अचानक कमजोर हो गया, तो टर्फा ने चांगजी से एक और आत्मा शक्ति मांगने के लिए बुलाया। टर्फा ने चांगजी के खून से खोई हुई आत्मिक शक्ति फिर से पाली। चांगजी के शांग युआन शस्त्रागार से जुड़ाव के कारण वे सब उस आयाम में पहुंच गए। तब चांगजी ने बताया कि जब तक वे वहां हैं, पवित्र हथियार पूरी शक्ति नहीं दिखा पाएंगे। चांगजी और टर्फा ने मिलकर तियान शान पर हमला किया। तब तियान शान और व्हाइट ने तुरंत सद्भाव स्थापना की। तियान शान ने हमला किया, पर चांगजी को नहीं मार पाया। उसने तलवार चलाई, पर चांगजी पर असर नहीं हुआ और उसका गला दबा दिया। अचानक तियान शान को अपने पिता की एक और याद आई। वह दिन था जब उसकी मां से गलत फहमी हुई थी। उसने देखा कि टर्फा ने कैसे उसके पिता की भावनाओं को प्रभावित किया। पिता उसे व्हाइट या हांगमेंग की घंटी देने को कह रहे थे, पर तियान शान ने मना कर दिया। इधर किंग ठीक से हिल नहीं पा रही थी क्योंकि शांग युआन उसकी शक्ति सोख रहा था। चांगजी ने शांग युआन का द्वार खोला, जिससे पवित्र हथियारों की शक्ति उसमें समा गई। इस कारण चांगजी ने शांग युआन शस्त्रागार के पवित्र हथियारों से अपनी हथेली पर शक्ति बनाई। फिर उसने इसे तियान शान पर फेंक दिया। जब तियान शान इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, किंग और अन्य ने उसे अपनी शेष शक्तियां दी। इन शक्तियों को पाकर तियान शान ने चांगजी का हमला रोका और उसका रूप बदल गया। लड़ाई जारी रही और जब चांगजी ने एक तकनीक का उपयोग किया, तियान शान ने सुमेरु पीठ का प्रयोग किया।
फिर वह उन भारी हथियारों को लेकर चांग जी की ओर दौड़ पड़ा। अपने पिता को गंभीर चोट पहुंचाकर उसने उसे हरा दिया, लेकिन शांग युआन शस्त्रागार अभी भी खुला था और पवित्र हथियारों की शक्ति सोखता रहा। त्यान शान ने सम्राट ताई का अवतार मानकर विहाइट के साथ द्वार को सफलतापूर्वक बंद किया। और यह मेरे पवित्र हथियार की कहानी का अंत है। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें। नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह मुफ्त है।